जय हिंद, जय भारत। मैं फातिमा निखत आपका स्वागत करती हूं BTS न्यूज़ चैनल में। हर पल की खबर आप तक। आइए देखते हैं आज के समाचार। Under the guidance of expert chefs, 45 city women are trained on a variety of culinary skills, hygiene, and इस सेमिनार को सफा इंडिया और लाइट हाउस की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बेनिफिट्स और रिजर्वेशन के बारे में आप सभी को जानकारी दी जाएगी। इसी के साथ आज हमारे साथ हमारे चीफ गेस्ट मौजूद हैं जिनसे हम मुखातिब आपको कराएंगे। आज के हमारे जो चीफ गेस्ट हैं उनको मैं इन्वाइट करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं इन्वाइट करना चाहूँगी मीर अहमद अली खान को, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है। साथ ही साथ मैं इन्वाइट करना चाहूँगी मिस रुबीना नफीस फातिमा को, जो सफा की CEO फाउंडर हैं। वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है, हम उनका इंतज़ार करेंगे। फिर मैं इन्वाइट करना चाहूँगी मिस्टर प्लीज श्रीनिवास जी को, जो एक समाज कार्यकर्ता हैं। प्लीज सर आए। और रेड्डी जागृति के ये फाउंडर और प्रेसिडेंट भी हैं। साथ ही साथ मैं अब इन्वाइट करना चाहूँगी मिस्टर प्रेम गांधी को, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और साथ ही साथ आर्मी वेलफेयर स्टडी की फाउंडर प्रेसिडेंट हैं। अब मैं इन्वाइट करना चाहूँगी मिस सारा निखत जी को। प्लीज़ मैम आए। तो इस प्रोग्राम को आगाज़ करने से पहले मैं चाहूँगी कि इसे नेशनल एंथम के साथ इसकी शुरुआत की जाए। सो आप सभी से मेरी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप अपनी सीट पर खड़े हो जाएं। के बारे में जानकारी दी जा सके। इसका मकसद ये है ताकि आपको हमारे जो भी जानकारी नहीं है उसके बारे में बताया जा सके, जिसमें हमारे जो चीफ गेस्ट हैं उन्होंने इस पर आवाज़ उठाई है। PWS के बारे में उन्होंने आप लोगों के साथ आवाज़ उठाने की कोशिश की है और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में अपनी बात भी रखी गई है। मैं अभी इन्वाइट करना चाहूँगी ताकि आपको सोशल इक्वालिटी के बारे में जानकारी मिल सके कि हमारा एक्चुअल में हक क्या है, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। मैं इनवाइट करना चाहूँगी मिस रुबीना नफीस फातिमा को, जो कि सफा की CEO फाउंडर हैं। अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन मैं इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगी कि साल 2006 में इसका आगाज़ हुआ और माफ़ी चाहूँगी साल 2006 में इसका आगाज़ हुआ और सफ़ा ने हज़ारों औरतों और नौजवानों की जो कमज़ोर तबके से थे उनको साथ दिया और उनको आगे बढ़ाया, जिसमें उन्होंने सफ़ा के लोगों के साथ माफ़ी
चाहूँगी। जो बैकवर्ड क्लास के थे, जो बैकवर्ड कम्युनिटी के थे, उनकी मदद की। उनकी मदद करने के साथ साथ उन्होंने उनको ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्लस कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग और एजुकेशन के साथ उनको एम्पावर किया। सभा को अभी तक 2 अवार्ड मिल चुके हैं चाहेंगे, और जो दूसरे हमारे चीफ गेस्ट हैं मैं उनको इन्वाइट करना चाहूँगी। मिस्टर सिंह इसके फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं। सर प्लीज़ आप मिलाएं, आप प्लीज़ आएँ और इस मौजू पर रोशनी डालें। थैंक यू। आज का जो सेमिनार रखा हुआ है जो ईडब्ल्यूएस के बारे में, उसके जो बेनिफिट्स और ईडब्ल्यूएस से जो मतलब क्या है उसके बारे में मैं बोलने के लिए आया। सबको मालूम है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 70 ईयर्स पहले जब हमारा भारत का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर जी जो पिछड़े लोग, इकोनॉमिकली सोशली जो बैकवर्ड है, SC ST जो कम्युनिटी से उन लोगों को रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइड करे। उसके बाद में मंडल कमीशन आया था और BC बैकवर्ड क्लास कम्युनिटीज को 27% रिजर्वेशन मिली। 70 ईयर्स से जो OC कम्युनिटी है, जो OC कम्युनिटी अदर देन SC ST BC, उसमें मुस्लिम्स आते हैं, रेड्डीज आते हैं, ब्राह्मण्स आते हैं, वैश्यास आते हैं, मारवाड़ीस आते हैं। अभी तक उन लोगों को ये रिजर्वेशंस का फायदा नहीं मिला। 70 ईयर से ये लड़ाई हो रही थी, क्योंकि कोई भी कम्युनिटी या जाति जो कुछ सब 70 ईयर से जो फाइटिंग कर रहे थे, रिजर्वेशंस होना जो मतलब रखा हुआ था बाबा साहब अम्बेडकर का SC ST BC लोगों का, वो 10 साल तक ही था। 10 साल के बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल को रिवाइज करके जो अपलिफ्टमेंट हुआ, उन लोगों को रिजर्वेशन कैटेगरी से निकाल के फॉरवर्ड कम्युनिटी में लाने के लिए उसका मतलब था। बट अपने देश में जो वोट बैंक पॉलिटिक्स रहता है, 10 साल के लिए जो रखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल 70 ईयर्स तक चला रहा, एंड दिस वाज हैपनिंग बिकॉज ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स of all parties, of all ruling parties in state and national levels. We know that nobody is willing to live in a poor community or poor religion. Nobody wants that. When we are born, we never thought that we will be born in a poor community or a rich community. This is not our this thing. But the constitution, which has to provide equal rights to all citizens of India, has failed in that. Since 70 years, the government of India, which has to be supposed to amend the constitution for every 10 years, has failed to do that. Since 10 years, all the OC communities, including minorities, are been fighting for reservations for the poor people in their community who are economically weaker. Unfortunately, most of the government has neglected the demand to give reservations with part to SC ST BC to other people. But around 10 years back, when the Congress government was ruling in a united Andhra Pradesh,
Dr. Y.S. Rajshekar Reddy, the then Chief Minister, has given 4% reservations to Muslim community who are backward in Muslim community. But unfortunately, that 4% reservation has been मुस्लिम कम्युनिटी को फायदा मिलाने के लिए जो जब चीफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशनली यहाँ का असेंबली में बिल पास करके नेशनल गवर्नमेंट को भेजा था, बट वो बंद करे हुआ है, कोर्ट में केस डाला हुआ है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजन रिजर्वेशंस आर नॉट अलाउड। उसके तरफ से जब तक भी जो 5% रिजर्वेशन मुस्लिम माइनॉरिटी को, अभी भी जो भी नोटिफिकेशन आता उसमें कोर्ट के डायरेक्शन के ऊपर ही वो रिजर्वेशंस को आपको एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में आ रहा था। मगर 2019 में मोदी का गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके आर्टिकल 15 और 16 को अमेंडमेंट करके 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस कोटा में दिया था। ईडब्ल्यूएस बोले तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो 70 ईयर्स से जो रिजर्वेशन फायदा जिसको तो नहीं मिल रहा था, SC ST BC के अगले जो कम्युनिटीज है, मुस्लिम, जैन, सिख्स, रेड्डी, वैश्य, ब्राह्मण्स, जो अदर मुस्लिम, उन लोगों को फायदा मिलाने के लिए 10% का रिजर्वेशन दिया हुआ है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2019 जनवरी में, और जनवरी 7 को पार्लियामेंट में बिल पास हुआ, 8 में राज्यसभा में बिल पास हुआ, और जनवरी 18 को प्रेसिडेंट का अप्रूवल से भी बिल गेजेट पास हुआ। जब से पूरा भारत देश में जो भी एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट, उसमें ये 10% रिजर्वेशन अपने को मिल रहा है। इसका फायदा इतना है, पूरे भारत में जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन IITs है, IIITs है, मेडिकल जो है, PG कॉलेजेस और केंद्रीय विद्यालय जो स्कूल्स है, कॉलेजेस है, करीब 2,16,000 सीट्स एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है। जब अभी तक ये सीट्स अपने को नहीं मिल रहा था, 2 लाख का सीट जो पढ़ाई के लिए ये सीट्स अपने को नहीं मिल रहा था। ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन 10% अप्रूव होने के बाद ये सीट्स अपने को मिलना शुरू हो गए। और जो भी गवर्नमेंट जॉब्स है, बैंकिंग में, रेलवे में, यूनियन सर्विसेज में, सिविल सर्विसेज में, वो भी अपने को मिलना शुरू हो गया। 2 साल से यहाँ तेलंगाना गवर्नमेंट में या आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में ये नहीं हो रहा था। ये दो जो गवर्नमेंट है ये यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं करने थे, उसके लिए भी हम फाइट करे थे। और लास्ट मंथ जो मार्च के मंथ में से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट भी बिल पास करके गेजेट जीवो पास कर दिया है कि दो राष्ट्र में ये 10% रिजर्वेशन एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में इम्प्लीमेंट करने के लिए उन लोग एक डिसीजन लिया हुआ है। रिसेंटली IAS एग्जाम्स का रिजल्ट आया। पहले अपने को अपना जो भी कम्युनिटी है, मुस्लिम या रेड्डी या जो भी कम्युनिटी में IAS का जॉब मिलना है बोले तो अपने को मिनिमम 627 मार्क्स आए तो ही अपने को मिलता था। मगर ये 10% रिजर्वेशन के फैसिलिटी में अपने को लगभग SC ST BC से आर पार से, पहले SC ST BC को 500 520 मार्क्स आए तो उन लोगों का IAS IPS जॉब मिल रहा था। अपने को वो सी कम्युनिटी को 627 मार्क्स आए तो ही मिल रहा था। मगर ये 10% रिजर्वेशन आने के बाद अपने को भी 527 मार्क्स आए तो IAS IPS जॉब मिल गया। ये EWS कोटा में परसों जो 700 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए तो EWS जो कैटेगरी में था नियरली 86 स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए।
उसमें मेरे ख्याल से 12 माइनॉरिटी कम्युनिटी से क्वालिफाई हुए ऑल ओवर इंडिया, मुस्लिम माइनॉरिटी। दिस वॉज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट बिकॉज रिसेंटली आप IIT JEE मेंस का रिजल्ट भी आया, लगभग टॉप 100 रैंक जो ऑल इंडिया में आए थे, वो टॉप 100 रैंक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आया था। वो टॉप 100 रैंक्स में 52 स्टूडेंट्स आर फ्रॉम EWS, उसमें भी 6 माइनॉरिटी स्टूडेंट्स टॉप 100 में रैंक में आया था। मेरे ख्याल से टॉप 12 रैंक एक मुस्लिम कम्युनिटी से ही आया था। उतना बेनिफिट्स है EWS रिजर्वेशन। ये रिजर्वेशन पाना है बोले तो अपने के गवर्नमेंट एक सर्कुलर दिया था, जो कम्युनिटीज है जो 8 लाख के अंदर जो फैमिली इनकम 8 लाख के जो अंदर है, उन लोगों को ये EWS सर्टिफिकेट मिलता है। ये जो EWS सर्टिफिकेट है, ई सेवा में जाके अप्लाई करे तो आपका इनकम सर्टिफिकेट जो फैमिली का इनकम सर्टिफिकेट रहता है, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, आपका जो घर का पेपर लगा दिया तो एक दिन में एक हफ्ता में EWS सर्टिफिकेट उनका ऑनलाइन में आ जाता है। अब जब भी गवर्नमेंट का एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में जो भी एप्लीकेशन था कि वो ये सर्टिफिकेट आप उनको सबमिट कर दिए तो ये 10% रिजर्वेशन आपको मिलता है। इन वॉट एवर दी वेलफेयर स्कीम जो गवर्नमेंट डबल बेडरूम का जो स्कीम है, पेंशन का स्कीम है, कॉलेज में जो आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए या गवर्नमेंट के जॉब्स में उन लोगों को एंट्रेंस में लिखने के लिए जब ये फॉर्म फिलअप तो वो EWS का कॉलम जो आपको सबको मालूम है, जैसे ही आप जो सभी एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आर यू बिलोंग्स टू SC ST PC बोल के पहले रहता था और माइनॉरिटी कॉलम रहता था। अभी से जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में जो भरते वक्त आपको अभी आर यू बिलोंग्स टू SC ST PC EWS भी आ रहा। अब जब भी जो कौन सा भी जॉब और एजुकेशन को अप्लाई करें तो आप EWS टिक करना। EWS टिक करने के बाद आपको उधर ही कॉलम में EWS सर्टिफिकेट नंबर लिखने के लिए बोलते हैं। बस आप सर्टिफिकेट नंबर लिख देते हो तो आप वो कोटा में जाते हैं। जो भी रिजल्ट्स के टाइम आपको इतना बेनिफिट रहेगा। आपके बच्चे लोग सब लोग बहुत लोग MSET लिखे होंगे। EWS कोटा का उतना बेनिफिट है, आपके बच्चा जो 20,000 रैंक आया है तो भी EWS MSET में EWS कोटा अप्लाई हुआ तो वो कोटा के अंदर ये रैंक 2000 रैंक हो जाता है। बोलो तो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आपको फ्री सीट मिल जाए, टॉप मेडिकल कॉलेजेस में आपको फ्री सीट मिल जाए। नहीं तो आप 5 लाख लेके 4 लाख लेके 10 लाख लेके टॉप कॉलेजेस में सीट खरीदना पड़ता। अभी EWS के वजह से आपको ये सीट फ्री में मिल जाएगा। उतना अच्छा बेनिफिट्स है जॉब्स में भी। इसलिए अभी तक आप जो लोग पढ़ाई करें तो अपने को कुछ मिलता ही नहीं, पढ़ाई करें तो अपने को जॉब मिलता ही नहीं बोल के ये जो बुरी समाज जो थॉट में है, अभी से आप ये जो रिजर्वेशंस का फायदा उठाने के लिए आप बच्चों को अच्छा पढ़ा एजुकेशन दीजिए, क्योंकि ये रिजर्वेशन बेनिफिट में से सब लोगों को एजुकेशन भी मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल में भी PG एजुकेशन में भी 10% का रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करे। इतना फायदा है कि जब बैंकिंग एग्जाम्स में पहले अपने को 90 मार्क्स आए तो ही बैंक में जॉब मिलता था, गवर्नमेंट बैंक नेशनल लेवल में। EWS कोटा के अंदर हम बैंकिंग जॉब लिखे तो अभी अपने को 60 मार्क्स आए तो ही जॉब मिलता, 30 मार्क्स का वेरिएशन। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से दिया हुआ इतना जो बेनिफिट्स है उसको आप
यूटिलाइज करना बोले तो फर्स्ट एजुकेशन में आपको ये फ़ायदा उठाना पड़ेगा। रिसेंटली अपना तेलंगाना गवर्नमेंट 1 लाख का जॉब का नोटिफिकेशन देने के लिए वादा किया है। मेरे ख्याल से ये हुजूराबाद इलेक्शन होने के बाद अपना तेलंगाना गवर्नमेंट 1 लाख का जॉब्स का नोटिफिकेशन कंपलसरी दे, ये मेरे ख्याल से दिसंबर के अंदर ये नोटिफिकेशन आ रहा। इसमें पुलिस डिपार्टमेंट में लगभग 20,000 जॉब्स है, हेल्थ डिपार्टमेंट में 15,000 का जॉब्स है, GHMC के अंदर लगभग 20,000 का जॉब्स है, सेक्रेटेरिएट और अदर डिपार्टमेंट में लगभग 20,000 का जॉब्स है। इसमें अपने को 10% का फ़ायदा मिलने के लिए अच्छा चांसेस है। आप ये EWS का सर्टिफिकेट इमीडिएट दीजिए, ई सेवा में एप्लीकेशन मिलेगा, वहाँ पूरा प्रोफार्मा रहेगा क्या क्या सबमिट करने का। वो प्रोफार्मा के फिलअप करने के बाद एक वीक के अंदर आपको EWS सर्टिफिकेट मिलेगा। इससे आप अच्छे बेनिफिट्स एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में और वेलफेयर स्कीम में यूटिलाइज करने का अच्छा मौका है। मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि इतना अच्छा बेनिफिट जो गवर्नमेंट दे रहा है वो यूटिलाइज करके आपके जो परिवार में जो पढ़ाई हुआ है उन लोगों को जॉब मिल सकता है। जो पढ़ने के लिए जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छा भी मेडिकल में, इंजीनियरिंग में या डिग्री में, PG में और यूनियन सिविल सर्विसेज में जाने के लिए अच्छा मौका है। सब लोग ये अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज करने के लिए हम आपको सपोर्ट देने के लिए हम रेडी है। जो भी गाइडेंस होना हम उसका डॉक्यूमेंट्स जो भी है हम फातिमा जी को प्रोवाइड कर देंगे। जो भी कम्युनिटी ओरिएंटेशन का काम है उसके लिए भी हम स्पीकर्स को बुला के आपके अच्छा वेल एजुकेट करने के लिए हम भी आपको सपोर्ट देंगे। So please try to utilize this EWS reservations as it is benefiting mostly to Muslim community, because other communities have other occupations like agriculture, business or any other opportunities, but Muslim communities is having less opportunities. So please utilize this EWS reservation in education and employment and empower your family. Until unless you empower yourself in education and in employment, you cannot empower your family or society. Because as of now, the most backwardness is in Muslim community. Because of lack of education and lack of employment and lack of empowerment. This is the true fact. Because as per the census of all over India or our both states, we see that most of the Muslims are lying in below poverty line, living in slum areas, living in buses that doesn't have good opportunities of education or employment. But EWS reservations provides you best education and best employment. Utilize this, empower yourself, empower your community and empower the society. So we request you to utilize this EWS reservation which provided by the central government and implemented by the state government, and empower yourself and empower the community. Thank you for giving this opportunity. 2015 से जुड़े हुए हैं और उन्होंने EWS के साथ और OC कम्युनिटी के साथ, रेडी कम्युनिटी के साथ हाथ के लिए उन्होंने फाइट किया है और अचीव भी किया है, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि आपको एजुकेशन और % आपको बेनिफिट्स मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है, जिससे कि आप बहुत ग्रो कर सकते हैं और अच्छी एजुकेशन और अच्छी जॉब भी हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूँगी जो मेरे नेक्स्ट गेस्ट हैं, जिनका नाम है मिस्टर प्रेम गांधी जी, जो कि एक समाज सेवी हैं और आर्य वैश्य समिति के फाउंडर प्रेसिडेंट। जो अभी आपको जानकारी देना, वो जानकारी के पीछे इतनी इजी अपने को रिजर्वेशन आया नहीं है, उसके पीछे बहुत एजुकेशन करना पड़ा। फातिमा जी को भी मालूम है उसके बारे में, क्योंकि अपने को जो भी मिल रहा है उसके पीछे बहुत मेहनत रहेगी। तो मेहनत भी आपको 2 मिनट में आपको बता दूंगा। 70 साल में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ, 70 साल में अपन
बहुत ही दिक्कत, बहुत ही मुसीबत उठाई। बच्चों को पढ़ाने में क्या फ़ायदा, पढ़ाई बाद में नौकरी नहीं मिल रही, उसमें थोड़ी समाज को नौकरी जा रही है, या फाइनेंशियल स्टेटस या डिफरेंट सब्जेक्ट्स और से बहुत टाइम अपने बच्चों को अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, तो बहुत लोगों की सोच थी। तो ये 70 साल में जो भी चला एक 10% का रिजर्व जो SC/ST रिजर्वेशन था, वही रिजर्वेशन कंटिन्यू चलते गया। तो उनको टेलरिंग के साथ साथ जो है ना, फिर उनको उनके काम से जोड़ा जाए, उनके जरिए से उनकी आमदनी हो। सिर्फ उनको टेलरिंग देके छोड़ना उनका काम नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ उनको काम से जोड़ना है ताकि उनको आमदनी हासिल हो सके। फिर इसके साथ साथ लाइवलीहुड में अगर हम देखें कि SC यूनिट के नाम से भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, सोशल जो है एंटरप्राइजेस के नाम से, कि वो औरतें जो काम है तो उन औरतों को जो है ना एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दे, एक प्लेटफॉर्म देती है ताकि उस प्लेटफॉर्म के जरिए से वो अपनी आमदनी को बढ़ाए, वो खुद मुख्तियार बने, वो फाइनेंशियली एम्पावर बने और उनको रोजगार के मौके दे ताकि वो रोजगार के जरिए अपने फैमिली को अच्छे करें, उसमें खुद कमाए। एक लुकमा के नाम से एक प्रोजेक्ट चल रहा है सफा का, जो ऊपर किचन है जो लुकमा के नाम से है, वो बेसिकली है हमारे जो सिंगल वुमेन है, जो औरतें हैं, जो विडोज हैं, वैसी औरतें। इसी के साथ ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS न्यूज़। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।